अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा कि त्याग कर जाता है और अपने प्राण यानी जीव को, श्वास को बरकुटी के माध्यम में स्थिर कर लेता है, अपने आप हो जाता है। इस भक्ति से अपने आप होगा सब क्रियाएं। जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ओके है तो अपने आप गियर लगते हैं, गियर चलेंगे, ब्रेक, सारे काम ऑटोमेटिक करेंगे तो उनको जब हैंडल किया जाएगा। तो इसी प्रकार इस परमात्मा की सतभक्ति से ये शरीर रूपी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अंदर की सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और कहते हैं फिर इस भक्ति के बल से, योग बल से, भक्ति योग माने साधना, इस तीनों जाप के मंत्र की भक्ति की शक्ति से ये त्रिकुटी पर चला जाता है। ये जीव त्रिकुटी पर जब मृत्यु के समय, जब शरीर छूटेगा उसके बाद की बात, अंत समय में फिर वहां जाकर के इन तीनों मंत्रों का वहां हिसाब होगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है इस गीता ज्ञानदाता ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। अपनात्मा इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, तत्व ज्ञानहीन व्यक्तियों ने, जिनको केवल संस्कृत तो आती थी, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, उन्होंने यहाँ भी अनरस कर दिए। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ कर दिया, मेरी शरण में आ जा। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। सर्वधर्मान परित्यज माम, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है, ये ब्रह्म कह रहा है, ये सर्वब्रह्म कह रहा है जिसका ओम नाम है। ये कहता है कि मेरे सतर की जितने भी आध्यात्मिक यानी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं, परित्यज माने छोड़ दे, माम माने मुझ में, मेरे में, मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं वो सब त्याग दे। एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय परमात्मा जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, कि फिर मैं तुझे सब पापों से छुड़वा दूंगा, तू चिंता मत करे। पुण्यात्माओं, अब जैसे ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। हम ओम नाम है ये ब्रह्म का, हम क्या करते रहे, ओम नाम यानी ब्रह्म साधना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने बहुत बड़ा छल किया हुआ है। उस ब्रह्मलोक को डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। एक तो महा इंद्र बना दिया, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने पुण्य के आधार पर वहां का राजा बन जाता, कंट्रोलर, मैनेजमेंट करने वाला। और भी अच्छी पुण्य आत्माएं हैं तो उनके लिए उस रेस्टोरेंट को विभाजित कर रखा है, उस स्वर्ग को, स्वर्ग कहो चाहे रेस्टोरेंट कहो, जहां प्राणी अपने पुण्यों का, अपनी पूंजी का ही नाश करता है और वहां की सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। इस काल ने उसको डिवाइड किया हुआ है। महा इंद्र का लोक, उसके ऊपर फिर 4 नकली लोक बना रखे हैं। सतलोक नकली, डुप्लीकेट, ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है दुर्गा से, अपनी शक्ति से इसने बनवा रखे। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक और नकली अकह लोक बनवा रखे। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो जिन्होंने ओम नाम का जाप अत्यधिक किया हुआ है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में अपनी पूंजी खत्म करके वापस जन्म मृत्यु में आ जाते हैं। तो हम ऐसे अपना नाश करते रहे भक्ति का, पुण्यों को स्वर्ग में, महास्वर्ग में
नष्ट कर देते और पाप जो होते थे उनको नरक में भोगते या 84 लाख योनियों में भोगा करते थे। अब परमात्मा के मंत्र से, इस 2 मंत्र के जापते सतनाम से और साथ में सार नाम के प्रभाव से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे केवल पुण्य शेष रह जाते हैं, भक्ति शेष रह जाती है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप तो स्वर्ग में नष्ट कर दिया, बाकी पाप नरक में 84 लाख योनियों की, कुत्ते गधे सूरों की शरीरों को भोगते रहे, हम कष्ट उठाते रहे उन पापों के कारण। यहाँ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरे सतर की ओम नाम की जो साधना पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं हैं, जो धर्म धार्मिक क्रियाएं हैं, या ये यज्ञ आदि है, 5 यज्ञ है, मेरे सतर की हैं ये, इनको मुझ में छोड़ दे, इनका प्रतिफल मत ले मुझसे। क्योंकि हम स्वर्ग में नष्ट करते थे, महास्वर्ग में वेस्ट करते थे, या संसारिक सुख मांगते थे, ये मुझ में दे दे, इसके बदले में मैं अपना टैक्स तेरा, क्योंकि हम काल के लोक में रह रहे हैं, ये कहता है तेरा ये जितना भी मेरा कर्जा है तेरा, इससे मुक्त कर दूंगा तुझे, और फिर तू उस सर्वशक्तिमान एकम शरणम व्रज माने जा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी इसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, ना कि श्री कृष्ण जी ने अपनी शरण माने को नहीं कहा। यदि ऐसा कोई बताता है तो स्वयं भी भ्रमित है और मानव समाज को भी वो गुमराह कर रहा है, दिग्भ्रष्ट कर रहा है। वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसके उस अज्ञान को सुनकर जीव अपना जीवन नष्ट कर जाता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि मेरी सब प्रकार की पूजाओं को मुझ में छोड़कर उस सर्वशक्तिमान शरण की शरण में जा, फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते के सुअर नहीं बनाऊंगा, अपनी कैद में नहीं रखूंगा, तुझे बरी कर दूंगा। सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही स्पष्ट किया है कि जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, उस 3 मंत्र के जापता है, अंत समय में वो भी भक्ति के योग बल से, भक्ति की शक्ति से, इस मंत्रों की कमाई से वो त्रिकुटी में पहुंच जाता है। त्रिकुटी में जाकर के वहाँ पूरा अकाउंट होता है, वहाँ इस काल का हेड ऑफिस है, वहाँ परमात्मा उनको पूर्ण गुरु के रूप में होते हैं, और ओम नाम के जाप की कमाई इस काल के एक न्यायाधीश बना रखा है। स्वयं सामने नहीं आता, इसने एक चीफ जस्टिस बना रखा है जिसको धर्मराज बोलते हैं। उसके ऑफिस में जाके परमात्मा इस दास के रूप में अपनी उस सत भक्ति करने वाली आत्मा के साथ जाएगा, और जैसे वकील होते हैं जो कोर्ट में जाकर के अपने क्लाइंट की सारी वो बताते हैं कि ये क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ऐसे परमात्मा गुरु रूप में जाएंगे और कहेंगे ले तू अपने ओम नाम की कमाई रख और कैंसिल कर इसको बरी कर यहाँ से। जैसे कोर्ट ने जुर्माना कर रखा हो और उसको नहीं भरने पर उसको सजा दे देते हैं, तो कहते हैं जुर्माना लो और बरी करो, वो बरी कर देते हैं। तो ये कहता है ऐसे ही सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर तो उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। फिर अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामी, मैं तेरे को जो कर्जा तेरे को जुर्माना किया उससे मैं मोक्ष कर दूंगा। या कुत्ते गधे सूर बना कर तंग करता था, दंड देता था, पाप कर्म भुगवाता था, कहता मैं उससे तुझे बरी कर दूंगा। तो ये है इसका वास्तविक अर्थ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का। अब फिर क्या होगा, जैसे वो जो तत् मंत्र का और सत मंत्र की कमाई, जो ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र है। ओम ब्रह्म का है, तत् ये पर ब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का है।
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए, तो उसमें जो अक्षर पुरुष है उसका मंत्र है ये तत्। इस तत् मंत्र की जो कमाई गुप्त होगी वो ओम तत्सत ये नहीं, और हरि ओम इसका ला दिया तो बिल्कुल गलत हो गया सारा ही काम। ओम तत्सत भी बोलना गलत है, ऐसा जाप नहीं है। इसकी विधि भी 3 प्रकार से है, त्रिविध समर्था है। तो उस तत् मंत्र की जो कमाई है वो हमने इस अक्षर पुरुष को देनी है, क्योंकि इसके 7 शंख ब्रह्मांडों से हमने पार होके जाना है। यह सब ने अपनी अपनी जुरिडिक्शन बना रखी है, सीमा बना रखी है, और सब ने अपने टैक्स लगा के काम चलाते हैं। यहाँ सब का यही व्यवस्था है। यहाँ का राजा भी ऐसे ही जनता से टैक्स लेकर ही अपना गुजारा और व्यवस्था सेना वगैरह करता है, और उनके देश से आने जाने का भी कोई व्यवस्था करता है तो वहाँ का भी वो चार्ज लेते हैं। ऐसे ही इस अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों से हम पार करके जाएंगे तो वो जो तत्व मंत्र की कमाई इसको दे देंगे। अब वो सत मंत्र रहा, वो जिसको सार नाम भी कहते हैं। इस सार नाम की कमाई से, सत मंत्र की कमाई से हम भंवर गुफा पार करके सतलोक में पहुंच जाएंगे, 12वां द्वार पार कर जाएंगे। 12वें द्वार में हम पहुंचेंगे और वहां परमात्मा सतपुरुष वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी वापस नहीं आता, संसार में नहीं आता। अभी तक हमें केवल 10 द्वारों की ही जानकारी दी गई थी। 10वां द्वार अंतिम माना जाता था। ये वेद ज्ञान था, इन 4 वेदों का ज्ञान था। इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। और इन 4 वेदों का ही कोड वर्डों में संक्षिप्त ज्ञान जो है श्रीमद् भगवत गीता में है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में ऑप्शन छोड़ दिया है कि तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझ, और वही उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। इससे भी सिद्ध है कि गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते, अधूरा है। और ऐसे ही 4 वेदों का सारांश ये है ही। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये ब्रह्म है। ये 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर और कर्तुम समर। और यजुर्वेद 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का, और अंतिम अध्याय है 40वां। उसके लास्ट में निर्णय कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो जो उत्तम पुरुष, वो परमेश्वर तो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ, व्यापक हूँ। अहम खम ब्रह्म, ओम, ओम मेरा अक्षर है, मेरा मंत्र है, और मैं ब्रह्म उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। श्री देवी भागवत में 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562-63 पृष्ठ पे स्वयं दुर्गा जी कहते हैं, हिमालय जी को ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं उसका ओम नाम है, और उस ओम नाम के जाप से तो ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। अन्य कोई पूजा मत कर, सब साधनाएं छोड़ दे। अपने सतर की देवी जी कहती है मेरी पूजा भी त्याग कर, केवल उस ओम का जाप कर, फिर तू ब्रह्म को प्राप्त होगा, और वो ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में स्थित है। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में कहा है मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम ओम, मेरा ओम नाम है, और मैं उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में सचित हूं, अंतरिक्ष में। और वो परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है।
ये नहीं जानता उसके विषय में। तो इसलिए 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। यदि मेरी साधना करनी है तो ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करना। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से कठिन काम कोई नहीं हो सकता। और उसमें भी कहता सिमरण करना, भूलना नहीं इसको। तो ऐसे वेद बता रहे हैं, यजुर्वेद 40वें अध्याय का 15वां श्लोक, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इसका सिमरण कर, यानी इस कसक से कर। तो इसे दो बात तो ये सिद्ध होगी। अब जो दास लाना चाहता है इस सारे विवरण को, 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 श्लोकों में कहा है कि कोई तो कहता है उस परमात्मा को कि वो उत्पन्न नहीं होता, यानी निराकार है। कोई कहता है वो अवतार धार कर आता है, वो उत्पन्न होता है, वो साकार है। तो इसमें बताया है कि इस साकार और निराकार की, उस परमात्मा की यथार्थ जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो उनसे सुनो। और ऐसे ही कहा कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया किसी भी भाषा विशेष का, तो उसको विद्वान कह देते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और वही ज्ञान चारों वेदों का श्रीमद् भगवत गीता में है। तो ये भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अखिलम नहीं है, अखिलम अध्यात्म नहीं है ये। तो इसलिए इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक का ज्ञान रहा है, और उसके बाद तत् और सत जो मंत्र हैं इनकी जानकारी सूक्ष्म वेद में है, जो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर देव जी की कबीर वाणी में वर्णित है, जो इस दास के समझ में आई है। क्योंकि उस ज्ञान को समझना, पहले तो ये 4 वेद ही समझ में नहीं आए, इनका आज तक ये अक्षर के संस्कृत के ज्ञाताओं को नहीं समझ में आया। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, तो उसी प्रकार फिर ये सूक्ष्म वेद जो है कबीर वाणी, ये कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई आज तक। इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, और इसको उन्होंने कृपा करके इस दास को समझाया। नहीं तो उस परमात्मा के जब 4 वेद ना समझ मारे जिसके, तो ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी किसके समझ में आवेगी। तो अब इस परमात्मा के जो सूक्ष्म वेद के अंदर 4 वेदों का, 18 पुराणों का, इन उपनिषदों का और श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान है, और इससे अलग भी ज्ञान है। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब पुण्यात्माओं, अब जो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था जिस विषय पर कि ये पुण्यात्माएं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में लगे हैं, वे विशेष पुण्यकर्मी प्राणी हैं। वैसे तो जिनको मानव शरीर प्राप्त होता है वे पुण्यात्मा हैं। उनसे भी जैसे कहते हैं ना, उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं, उनसे भी जो अच्छी आत्मा है, विशेष अच्छी आत्माएं हैं, वो हैं जो परमात्मा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मनुष्य शरीर पाक है, और वो फिर जाते हैं जैसे प्यासा घूमता है पानी की तलाश में, पानी की खोज में, जल की खोज में, और अंत में उसको जल न मिलने से वो प्यास से मर जाता है।
ऐसे ही जो प्रभु के प्यासे प्राणी जल स्रोत जानकर, क्योंकि परमात्मा आता है वो संत रूप में आता है, ये पहले से भी आप जी सुनते आए हो। कहते हैं ना जाने किस भेख में भगवान मिल जावे, किस भेष में। मनुष्य शरीर में परमात्मा है और यहाँ भी वो एज इट इज अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके सरल करके एक यहाँ पर आता है, लीला करता है, अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान को बोलता है, समझाता है। तो ये सभी को ये मालूम है आत्मा को कि वो परमात्मा संत रूप में आता है, और जब वो संत रूप में आता है तो वो भगवान उसकी शरण में आने से, उस संत की शरण में आने से उसको विशेष लाभ होता है। और वो परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म, अब पूर्ण ब्रह्म ऑब्लिक पूर्ण संत सतगुरु। अब परमात्मा हमने मानना छोड़ दिया कि भगवान नहीं होता, वो तो परम संत होता है जो प्रभु जैसे गुण रखता है। वो कैसे हमने ये अज्ञान ग्रहण किया? इन अज्ञानियों की अज्ञान सिद्धांत के आधार से। जैसे 11 उपनिषद हैं, इन 11 के 11 उपनिषद में सबके मत भिन्न भिन्न है, अनुभव अलग है, उनके ज्ञान, उनके जाप करने के मंत्र अलग हैं। तो सभी ने ये कहा कि परमात्मा तो निराकार है, और संत जो परम संत होते हैं वो अपनी साधना से उसकी शक्ति ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो लाभ देते हैं। ये इन अज्ञानियों की सोच है। परमात्मा वाला लाभ परमात्मा ही दे सकता है। परमात्मा की भक्ति करके कोई भिखारी थोड़ी सी कोई भीख मांग भी लेता है तो वो कितनों को सुख दे सकता है उस भीख से, जो परमात्मा दे सकता है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, एक सिंपल मैन की तरह रहते हैं। ये भी स्पष्ट करते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि वो मनुष्यवत अग्नि, वो परमात्मा, हे परमेश्वर आप मनुष्य की तरह आते हो, आपकी लीला में ऐसा लिखा है। आप प्रत्येक युग में पहले भी आए हो और फिर उसी रूप में आइए और हमें दर्शन दीजिए और हमारा अज्ञान हटाइए। हे मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। तो यहाँ क्या बताया है कि ये प्यासी आत्मा कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं दुख निवारण या परमात्मा पाने के लिए, धनी बनने के लिए, कोई गुरुद्वारों में जाते हैं, कोई चर्चों में जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई न कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि भी करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई पर्वत पर जाते हैं, किसी गुफा में पता लगता है कि वहाँ कोई साधु संत रहते हैं, वहाँ जाते हैं। या कोई तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थ क्या है? जहाँ पर कोई संत ऋषि साधक ने अपनी साधनाएं की हैं या कोई विशेष घटनाएं वहाँ घटी हैं, वो यादगारें हैं, तो वहाँ जाते हैं उस परमात्मा के पाने के लिए और संकट निवारण कराने के लिए। और कुछ किसी अन्य अनुष्ठान को भी करते हैं। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, अपनी महिमा आप बताओ परमात्मा, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल जहाँ जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। अब अपनी महिमा मालिक ने अपने ऊपर ही बोल के सुनानी पड़ी, क्योंकि दूसरे को कोई कह दे तो वो नाराज हो जाता था, सुनता नहीं था। आप ही वो एक अच्छे भक्त की भूमिका करते हैं कि एक दास रूप में भक्त को कैसे रहना चाहिए यदि उसने परमात्मा पाना है, और आप ही एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में लीला करते हैं
और आप ही वो जगत गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं। भगवान तो वो स्वयं है ही है, परमात्मा तो वो है ही है। तो क्या बताते हैं, स्वयं ही अपना भेद देने के लिए कहते हैं कि कहाँ तुम घूम रहे हो, कोई पर्वत पे, कोई पहाड़ों पे, कोई गुफाओं में, कहीं कुछ, कहीं परमात्मा के लिए भटक रहे हो। कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं, जिन सारे सब काम। अब वो संत, राम जैसे संत मिल गए, यानी सतगुरु कहो चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात। क्योंकि सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है। अन्य कोई सतगुरु कहते हैं, वो सतगुरु नहीं है, वो नकली।